You can continue. हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीरेन। मैंने टैक्स स्टॉक मार्केट की डिफरेंस इनकम पे किस तरह टैक्स होता है, क्योंकि हम यहाँ से सीख के कमा तो रहे हैं, पर हमको आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सी इनकम पे कितना टैक्स होता है, किस में देना किस में नहीं देना, थोड़ा आइडिया हो तो हमारे लिए अच्छा रहता है। टाइप्स ऑफ इनकम, तो जो इनकम टैक्स में से हम कौन सी टाइप की इनकम हम जनरेट करते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे जो एफ एन ट्रेडिंग करते हैं वो, फिर जो स्टॉक्स जो हम होल्डिंग में रखते हैं उस पर जो हम डिविडेंड इनकम अर्न करते हैं वो। और एक और पॉइंट रखा है कि किस तरह हम लॉस को भी सेट ऑफ कर सकते हैं जिससे हमको टैक्स कम देना पड़े। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब कि कोई स्टॉक को आपने होल्डिंग में रखा और उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब कि 1 साल से ज्यादा आपने स्टॉक को होल्ड किया, उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न किया सेल करने के बाद, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। इसके अंदर गवर्नमेंट ने हमको 1 लाख तक, इसमें कोई भी एक फाइनेंस से आपने कोई एक फाइनेंशियल ईयर में कोई स्टॉक को आपने सेल किया 1 साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद, तो 1 लाख तक जितना भी हमको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर 1 लाख के ऊपर जितना भी हमारा प्रॉफिट एक्सिड करेगा उस पर हमको 10% टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब कि जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 2 महीना 6 महीना 8 महीना में जो स्टॉक लेते बेच देते हैं, मतलब कि एक ही साल के अंदर हम कोई ट्रेड करके स्टॉक को बेच देते हैं, तो उसमें से जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उस पर कंप्लीटली हमको 15% जो प्रॉफिट का होता है उसको हमको पे करना ही है जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स फिल करते हैं आईटीआर, तो उसमें हमको दिखाना होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना है हमारा, उस पर जो वो डिडक्शन वो ले लेते हैं जो टैक्स का टीडीएस कट करते हैं। फिर आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, स्पेक्युलेटिव, मतलब कि हम जो इंट्राडे कैश ट्रेडिंग करते हैं और एफएनओ जो कितना फ्यूचर ऑप्शन पोजिशनल जो भी हम गिने वो पूरा एफएनओ सेगमेंट का जो ट्रेडिंग होता है उसमें जो सेक्शन 43(5) के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है ना वो उसका जो नॉन डिलीवर, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन डिलीवरेबल है, उस पर डिलीवरी नहीं होती, तो अंडर वो सेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में आता है। तो हमको अलग से आईटीआर 3 के अंदर इसको एज ए बिजनेस इनकम दिखाना पड़ता है एफएनओ ट्रेडिंग को। और वो तो हमारी तो जैसे वो तो हमारी टोटल इनकम में एड ही होती है, पर इसको अलग से एज ए बिजनेस इनकम दिखाना होता है। और जो इनकम है वो हमारी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी, फिर जो आपका टैक्स स्लैब जो बनेगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक नेक्स्ट होती एक है क्वेश्चन है डिविडेंड इनकम। एक क्वेश्चन है हाँ, मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन में भी कंप्लीट करूंगा, एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपको मौका दूंगा क्वेश्चंस के ओके लिए। ओके डिविडेंड इनकम मतलब कि जैसे किसी का होल्डिंग है, किसी वेदांता है, उन्होंने ना 10 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे डिविडेंड के। तो पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 तक डिविडेंड पे कोई हमको टैक्स देना नहीं पड़ता था, पर अभी गवर्नमेंट ने जो 2021 के बाद जो डिविडेंड हमको हमारे अकाउंट में, जैसे इन्वेस्टर है हम, तो हमारे अकाउंट में जो डिविडेंड आता है उसको हमें एज अदर इनकम दिखाना पड़ता है। जैसे हम कोई इनकम दिखाते हैं उसमें ऑप्शन होता है सैलरी है बिजनेस है कौन सी इनकम है, तो इसको अदर इनकम दिखा के वो भी हमारे इनकम में ऐड होगा, और अगर स्लैब के हिसाब से उसमें भी जो टैक्स लगता है। फिर कैरी फॉरवर्ड सेट एंड सेट ऑफ कैपिटल लॉस, मतलब कि जैसे हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेटअप कर सकते हैं। मतलब कि आपका कोई होल्डिंग था 1 साल के ऊपर हो चुका है, उसको आपने लॉस में बुक किया, उसी टाइम पे कोई जैसे जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसमें जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, जैसे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, पर आपका उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ लॉस भी हुआ है, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे भी 3 लाख है तो उसमें से 1 लाख लॉस से माइनस हो जाएगा, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख हुई, उसमें से 1 लाख डिडक्शन हो जाएगा, मतलब टैक्स सिर्फ 1 लाख के देना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा है देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉसेस अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, मतलब कि 1 साल के अंदर हमने कोई स्टॉक में डिलीवरी में प्रॉफिट बुक किया है, जो हमने जो लॉस बुक किया है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम में दोनों में सेटअप हो सकता है। मतलब कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी कोई शॉर्ट टर्म जैसे इंटर आपने स्विंग ट्रेडिंग किया
उसके अंदर कोई लॉस हुआ है, तो उसके सामने आपने जैसे उसने सामने अपने कुछ में प्रॉफिट हुआ है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट हुआ है, शॉर्ट टर्म में हुआ है, पर जो आपका लॉस हुआ है उसको आप प्रॉफिट जितना दोनों का प्रॉफिट हुआ है उनमें से माइनस करके आप सेट ऑफ कर सकते हो कि वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से लॉस माइनस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है ना, उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल उसको आप सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस होता है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। और जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है ना, उसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। ये इसका रूल है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे केस 1 है, मतलब कि कोई एक पर्सन है, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.5 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख रुपए, और उसने फ्यूचर ऑप्शन करके अराउंड 4 लाख रुपए कमाया है। तो उसको हम समअप करेंगे कि भाई कौन सी इनकम में कितना कितना टैक्स लगेगा। जैसे हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर उसको 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, पर 1 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं, तो 1 लाख माइनस कर दो, तो बचा कितना 50,000, उस पर जो 15% अराउंड 7,500 रुपये। फिर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें तो कोई ऐसा कोई लिमिट है नहीं, उसमें आपको 10% देना है तो देना ही है। उसके बाद स्पेक्युलेटिव इनकम, जैसे कि जैसे एफएनओ की इनकम है, तो ये टोटल आपकी कंबाइंड इनकम है ना, उसमें वो ऐड हो जाएगा। 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख हुआ 8.5 लाख। अब तो आप अगर मैं लास्ट में दिखाऊंगा पूरा इनकम स्लैब का जो रेट होता है ना, उसके हिसाब से होता है। अभी इनकम स्लैब के रेट के हिसाब से 5 लाख से 10 लाख तक का आपका कोई इनकम है, उस पर 20% टैक्स लगता है। तो यहाँ का टोटल इनकम कितना हुआ तीनों का मिला के 8.5 लाख, उसमें से 5 लाख माइनस कर दो, तो 5 लाख से 10 लाख की इनकम कितनी हुई, 3.5 लाख हुई एक्स्ट्रा इनकम। उस पर 20%, मतलब कि आपको 70,000 रुपीज उस पर टैक्स देना है। और तीनों इनकम का आपने अगर समअप किया, तो जैसे 7,500, फिर 30,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के और 70,000 एफएनओ इनकम के, मतलब कि टोटल आपने ये पूरे 8.5 लाख पे 1,07,500 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल किसी ने 80,000 कमाया, तो 80,000 तक कोई टैक्स नहीं है। फिर आता है केस 3, कोई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 50,000 कमाया, पर उसको 50,000 पे 15% देना ही देना है। केस 4 होता है एफएनओ, मतलब कि अब कोई ऐसे ट्रेडर है, हमारा स्टूडेंट है, कोई है, जैसे कोई सिर्फ एफएनओ में ही करते हैं, बाकी कोई सेगमेंट में नहीं करते हैं, तो वो हमारे इनकम स्लैब में गिनेगा, मतलब कि 2.5 लाख तक हमारे इनकम स्लैब में कोई इनकम नहीं होती है, हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख तक कोई भी एफएनओ में फ्यूचर ऑप्शन में कोई भी प्रॉफिट करते हैं, तो वो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये मैंने 4 केस बनाए अलग अलग लोगों के लिए। फिर उसमें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि जैसे आपका कोई स्पेकुलेटिव इनकम बिलो 5 लाख है, मतलब कि 5 लाख तक ही आपका कोई प्रॉफिट है। पर हमारा क्या होता है कि 5 लाख तक हमको कोई टैक्स देना होता नहीं है, अगर वो आपकी सिंगल इनकम है। जैसे 3.5-4 लाख रुपए आपकी एफएनओ की इनकम है, टोटल इनकम मिला के उतनी हो रही है, तो आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनके जो रेट के हिसाब से हो तो पे करना ही है आपको। देन आपको स्पेक्युलेटिव इनकम है, जैसे 10 लाख तक है, और आप उसको विड्रॉ नहीं करते, जैसे आपने किसी अलगो में पैसा लगाया है, कहीं पे लगाया, एक फाइनेंशियल के अंदर आपको अगर चलो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, उसको आप अपने डीमेट अकाउंट से विड्रॉ नहीं करते, उसको आप उसके शेयर बाई कर लेते हो, स्टॉक बाई कर लेते हो। फिर उस टाइम क्या होगा कि वो इनकम आप में नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने वो इनकम निकाली नहीं, पर आपने इन्वेस्ट कर दी डायरेक्ट। तो जब आप वो स्टॉक को बेचोगे ना, उसके टाइम पीरियड के हिसाब से आपको टैक्स देना है कि फिर वो स्टॉक 10 लाख के ले लिए, फिर आपने 12 महीने के बाद बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है उस पर जो प्रॉफिट है, और 1 साल में बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है। इन केस ऑफ एफएनओ, आप एफएनओ इनकम मतलब कि हम इसको एज ए बिजनेस इनकम दिखाते हैं। तो इसका एक फायदा ये है कि जैसे बिजनेस में कैसे कोई माल सामान होता है, उसको ले बेच करके वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, सेम उसको यही ऐसे दिखाना होता है, टर्नओवर दिखाना होता है।
और एफएनओ इनकम जो होता है उसके अंदर हम एक्सपेंस भी दिखा सकते हैं, जैसे भी चलो मैं 10,000 का मेरा इंटरनेट जा रहा है, या मेरी ब्रोकरेज का खर्चा इतना है, ये मैं कोई ऑफिस रखी है उसका कोई खर्चा है, जो भी जेन्युइन खर्चा है आपके पास जिसके प्रूफ है, इनकेस कुछ ऑडिट आया कुछ आया उनको लगा, तो आपके पास अपने प्रूफ होने चाहिए। इस तरह आप उसको, जैसे बिजनेस में हम जैसे खर्चे दिखाते हैं, उससे क्या होता है कि हम वो एग्जाम हो जाती है वो इनकम में से जो खर्चे होते हैं। उस तरह आप जो बिजनेस इनकम आपकी एफएनओ की है उसमें भी आप उसको टैक्स एग्जेम्पशन कर सकते हो, जैसे ब्रोकरेज है, इंटरनेट है, अदर एक्सपेंस हो गए। देखिए इनकम स्लैब है, इनकम स्लैब देख लीजिए आपको, जैसे अप टू 2.5 लाख है तो टैक्स रेट है तो आपको कुछ देना नहीं है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख है तो 2.5 लाख के ऊपर 5% देना है। इसमें दोनों है, न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों है। 5 लाख से 10 लाख तक है तो 12,500 और प्लस 20% अबव 5 लाख। उस तरह ये जितना भी टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको पे करना रहता है। आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप। है किसी को क्वेश्चंस? संदीप कुछ पूछ रहे थे? हाँ यस सर। सर थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो थोड़ा एकदम फास्ट पेस में चला गया ना। एक मिनट सर, मैंने लिख के रखा हुआ है। सर ये कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कैपिटल लॉस वाला चीज था ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया। देखो उसमें क्या रहता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल होते हैं, ओके, आपको कोई लॉस हुआ, जैसे आपको होल्डिंग पड़ा था 1 साल तक, उसको आपको ओके। लॉस में बेचना पड़ा, तो उसमें क्या लिखा है, if you are unable to set off your entire loss same financial year, loss can be carried forward for 8 assessment year। मतलब कि आपने कोई एक होल्डिंग है, उसमें 2 साल 2 लाख का नुकसान हुआ अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, नेक्स्ट ईयर आपको 3 लाख का फायदा हुआ, तो जो लास्ट ईयर का जो लॉस है ना वो आप इस साल माइनस करवा सकते हो कि भाई लास्ट ईयर मेरे को 2 लाख लॉस हुआ था, इस बार प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 2 लाख रुपए लास्ट ईयर का जो लॉस होता है ना वो आप नेक्स्ट ईयर भी आप दिखा के उसको उसकी आपकी जो इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब क्यों एग्जम्पशन ले सकते हैं उस पॉइंट हाँ के ऊपर। एक्सेप्शन ले सकते हैं। उसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ही एग्जेप्शन हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज का डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सिर्फ 10% टैक्स है और शॉर्ट टर्म में 15%। फिर जो शॉर्ट टर्म, जैसे आपने 1 साल के अंदर कोई होल्डिंग बेचा लॉस के अंदर, उसका लॉस आप लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल दोनों के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। ये है। ओके, मतलब अगर शॉर्ट टर्म में कोई मैंने स्टॉक 8 मंथ्स तक रखा, उसमें मुझे लॉस हुआ, हाँ और कोई स्टॉक है मेरे को प्रॉफिट हुआ लॉन्ग टर्म में, उसको 1 ईयर, हम्म, मोर देन 1 ईयर, तो मैं टैक्स के मतलब टैक्सेस पे एग्जम्पशन ले सकता हूँ उस ले पॉइंट सकते हो पे। कि भाई मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ पर सामने ये शॉर्ट टर्म में तो 1.5 लाख का लॉस हो गया, तो 1.5 लाख माइनस हो जाएंगे उस तरह ओके। आपकी टैक्सेबल इनकम में से। अच्छा। अब कोई ऐसा है कि भाई इतना बड़ा लॉस है कि भाई जैसे आपको 10 लाख का लॉस हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में, और सामने प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख का है, तो आपका टैक्सेबल जो 1 लाख था वो तो आएगा ही नहीं सामने। उसमें क्या लिखा है कि इफ यू आर अनेबल टू सेट ऑफ योर एंटायर लॉस इन सेम फाइनेंशियल ईयर, लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर। मतलब कि वो 10 लाख के लॉस को आप जब तक सामने सेट ऑफ नहीं होता तब तक आप दिखा सकते हो। ओके। समझे आप? हाँ हाँ। जैसे इस साल 1 लाख प्रॉफिट हुआ, 10 लाख लॉस हुआ, बचे कितने, 9 लाख लॉस बचा। फिर हाँ। नेक्स्ट ईयर 2 लाख प्रॉफिट हुआ तो और 2 लाख का एग्जाम्पशन, ऐसा कर करके 8 साल तक आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। ओके। और एक और क्वेश्चन है। हाँ। जैसे कि अब हम ट्रेड करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है ना, तो उसमें कैसा होता है कि CGST, SGST, IGST होता है, तो हम्म कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर IGST पे हम लोग टैक्स काटते हैं, हम्म है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, शेयर्स को ट्रेडिंग करते वक्त हम टैक्स दे रहे हैं, हम्म तो
टैक्स फाइल करना चाहिए, और दूसरी क्वेश्चन है कि अगर नहीं करे तो भी हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना कि हमने तो टैक्स पे किया है स्टॉक्स पे। आपने जो टैक्स दिया है ना, वो गुड्स टैक्स है, इट्स नॉट अ इनकम टैक्स। ओके ओके। समझे आप? हाँ हाँ आप हर चीज में टैक्स देते हैं। कोई भी सामान खरीदे जीएसटी पे करते हैं ना। हाँ कोई राइट। भी सामान खरीदे आप जीएसटी पे करते हैं। यस डेफिनेटली। फिर भी आपको इनकम दिखानी पड़ती है। हम्म। बोथ टैक्सेस आर डिफरेंट। इनकम टैक्स डिफरेंट एंड जीएसटी इज डिफरेंट। ओके वो अलग है। ओके अभी तो पोर्टल इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आप नहीं दिखाओगे ना, क्योंकि अब तो पान कार्ड सब लिंक हो गया है, कुछ छुपने नहीं वाला, गवर्नमेंट सब देखती है। एनीथिंग, किसी को और क्वेश्चंस है? एग्जांपल कोई चाहिए या कुछ ऐसा कुछ? और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इसमें मैं रह गया कि कभी शेयर बायबैक होता है। जैसे अभी टीसीएस का बायबैक आया था, सबका बायबैक लगा होगा, सबको अच्छे पैसे मिले होंगे। तो बायबैक पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि जो आपको जैसे वो जो, जो कंपनी के होते हैं ओनर, वही आपको पैसे देते हैं जो बायबैक करते हैं शेयर। तो वो लोग टैक्स पे करके ही आपको पैसे देते हैं। इनकम स्टॉक मार्केट की एक ही इनकम है जिसपे कोई टैक्स नहीं है, ये वाली। जब शेयर बायबैक होता है ना, उस पर जो पैसे आपको मिलते हैं ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लेना पड़ता हमको। एक पॉइंट ऐड करना रह गया था। बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। चलो ठीक है बीरेन, इट्स ए रियली गुड एक्सप्लेनेशन ऑन टैक्सेशन। सो सभी लोगों को मेरे हिसाब से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, और मैं ये जो पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा, सो यू कैन गो थ्रू इट। और धीरे धीरे आगे भी आप इसी तरह का प्रेजेंटेशन एक एक अपना चॉइस ऑफ जो भी इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उसी चैप्टर के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आप दे सकते हो आगे। ठीक है, सो सर ये एक शॉर्ट ये था जो कि हम लोग कोशिश किए। सो 15-20 मिनट का एक सेशन था। सो मैं सर पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हाँ बोलिए संदीप। सर ये जो टैक्सेशन था ना अभी मतलब थोड़ा बहुत टर्म समझ में आया, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है सर, इसके ओ लिए कोई इट विल वेबसाइट? डिपेंड, ये टैक्सेशन जो है ना फंडामेंटल का जो सेशन में ना वो डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ। आज जो आप तो ज्वाइन किया होगा ना आपने। हाँ सर आज किया था हाँ सर। तो थोड़ा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही चलेगा, बट थोड़ा सा क्या है ना, मैं किसी किसी को टास्क देता हूँ तो उस टास्क के थ्रू ये सब देते हैं। ठीक है, इन डेप्थ इसके ऊपर और डिस्कशन फंडामेंटल सेशन में होता रहेगा। ठीक है, ये जस्ट टू हैव ए ग्लांस कि आपके ही बीच में कोई स्टूडेंट है जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सिंपल। यस सर। ठीक है ना, तो इसीलिए कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आया आप ये तो नोट कर रखो, मैं उसका पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगा। सो जस्ट गो थ्रू, फिर यहाँ से आपका जर्नी समझो, इसको रिसर्च और करने लगो। तो हो सकता है संदीप आपको भी बोलूंगा, यू कैन गिव अनदर प्रेजेंटेशन मे बी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ डाउन द लाइन। ठीक है ना। यस डेफिनेटली। चलो। सर एक और क्वेश्चन था, अगर एकदम डिटेल स्टडी करनी है टैक्स हाँ के ऊपर तो कोई वेबसाइट है, जैसे कि एक बहुत सारे गवर्नमेंट जैसे वेबसाइट गूगल पर? जस्ट ये करो विल गेट, बहुत सारे आप जस्ट ये करो, गूगल करोगे विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना। यस सर। चलो ठीक है, सो मैं डिटेल इसका ये भी ये जो मैं इसको रिकॉर्ड भी रखा हूँ, इसको गो थ्रू करना चाहे तो मैं यूट्यूब में भी डाल दूंगा। सो ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ के साथ। श्योर सर। ठीक है, चलो ओके देन।